अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मौजूद हैं अपनी शाम की 6 बजे वाली क्लास में। बट सॉरी कि हम थोड़े से लेट हैं होने में, लेकिन वी आर लाइव नाउ। और हमारे साथ मौजूद हैं रहीम फातिमा एंड जवेरिया अब्दुल सलाम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैं अपना दे देता हूँ। मेरा नाम शाहरुख कारोबार वाला है और मैं यहाँ पर हर शाम 6 बजे आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश और फ्रीलांसिंग की। आज हम बेसिकली फ्रीलांसिंग की बात करेंगे। तो रहीम अपना आप जो है वो दे दें, इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा। Yeah, thank you. So, मेरा नाम राहीना है. I am 15. I am from Pakistan and I do a bunch of different things. So, I am a stand-up comedian, a writer, entrepreneur, teacher, interviewer, theater actress, a peace, children's rights, and a climate change activist. तो yeah, मैं काफी ज़्यादा चीजें करती हूँ and I've been doing all this for almost 4 years now. दैट्स ग्रेट। और हमारे साथ जो है राहीन के आप नाम से एक और हैं, आपका नाम से जान सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इम्तियाज। मैं रहीम का फादर हूँ और मैंने आपको ज्वाइन किया है ताकि हम कुछ डिस्कस कर सकें कि किस तरह से हमने बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकना जो हमारे नॉलेज में है। श्योर। वेलकम ऑन बोर्ड सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। फिर हमारे साथ जवेरिया मौजूद हैं। जवेरिया, आप सुन सकती हैं मुझे? Yes, sir. जी, कुछ अपना तारुफ करा दें प्लीज। I'm a housewife and I'm learning how to do freelancing in Rehan Incubator. That's Okay. it. देन हमारे पास जो है वो राफे हैं। राफे, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल राफे और मैं रेहान इनक्यूबेटर में एज अ स्टूडेंट्स पढ़ रहा हूँ अभी फ्रीलांसिंग। सही, थैंक यू वेरी मच। तो और जैसे ही आते रहेंगे तो हम साथ साथ इंट्रोडक्शन भी लेते रहेंगे और जो है कुछ स्कूल के बच्चे भी अभी आ जाएंगे। अभी तक स्कूल का कोई भी बच्चा हमारे साथ नहीं है। सो एक आ गए हैं मुबशिर पानी वाले, लेकिन अभी कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप लोग जवेरिया एंड राफे अपना कैमरा ऑन कर लें तो प्लीज अच्छा रहेगा, ताकि हम देख सकें आपको। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर, कैसे हैं? मुबशिर, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। अच्छा, मुबशिर का माइक जब तक ठीक करें, मुबशिर के बारे में बता दूं कि मुबशिर जो है वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। एंड हमारा स्कूल जो है वो रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस, उसका मैं आपको थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ। हम जो है उस स्कूल में कर ये रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर्स। और फ्यूचर लीडर्स हम किस तरह से बना रहे हैं, हम किस तरह, उसकी जो टेक्निक है वो क्या है वो बताता चलूँ। हम बेसिकली पढ़ाई के साथ साथ एसोसिएट करते हैं हर बच्चे को एक प्रॉब्लम से, जो कि वो सोल्यूशन उसका ढूंढ रहा है। सोल्यूशन किस तरह से ढूंढ रहा है? फॉर एग्जांपल मुबशिर जो है वो पानी पे काम कर रहे हैं, ही इज वर्किंग ऑन द वाटर, जो कि एसडीजीज गोल्स हैं। और उसी पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं इनको, और ये डेली एक टेक टॉक देखते हैं और टेक टॉक देखने के बाद उसको उर्दू में समझाते हैं। तो आफ्टर 365 टेक टॉक, यानी 1 साल के बाद, ये पानी के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इनको पता होगा कि पूरी दुनिया में पानी के मसले हल किस तरह से होंगे। तो वी आर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ लीडर्स, इसीलिए उनके नाम के साथ जो है हमने इसी तरह के नाम ऐड कर दिए, पानी वाला, बिजली वाला, एंड एवरीवन इज कमिंग। सो वी हैव रेहान सोमो एंड अल्ताफ एजुकेशन वाला विद अस। प्लीज आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें दोनों। पहले रेहान दे दें, फिर अल्ताफ दे दें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम रेहान समू है और मैं कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक़ रखता हूँ। एंड आई एम सर्विंग एज द इंग्लिश ट्रेनर एंड सब्जेक्ट टीचर ओवर हियर in Rehan School Korangi campus.
I just joined like a week ago, so I am, and I'm just, these things are new for me and I'm learning. And yes, the kids are, so they are so, interested in learning new things, and they are learning new strategies to do, different things day by day. And yes, I like them, and yes, we have a very good bond now, me and the students. And yeah, I'm hoping very best for the future. And that's all what about me. Thank you so much, Sir Shahrukh. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरे ख्याल से, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। मेरा नाम अल्ताफ एजुकेशन वाला है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस टाइम मैं रेहान स्कूल फरंगी कैंपस में एज ए प्रिंसिपल अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। तो इसके साथ हमेशा की तरह ये क्लास में तमाम दोस्तों का खुशामदीद और हमारे स्कूल के बच्चों के लिए और हमारे स्कूल के टीचरों के लिए और दीगर लोगों के लिए सेशन रखा जाता है जहाँ पर हम अपने आप को पॉलिश करते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड की पॉलिश हम अपने ऊपर और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर हम उसकी पॉलिश करते हैं। और बज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन वजह यह है कि हम बोलते नहीं हैं और जिसकी वजह से हमें इश्यूज होते हैं। तो हम इस क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम आपस में सवाल जवाब बच्चों के साथ सवालात इंग्लिश में हो जाए। और इसके साथ में हमेशा की तरह शाहरुख कारोबार वाले का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो रोज़ाना अपने वक्त पे ये क्लास को मैनेज करते हैं और सबको इनवाइट करते हैं। थैंक यू शाहरुख भाई। थैंक यू सरताब। अच्छा, अब हम जो है आज की क्लास में जो है वो इम्तियाज साहब और राहीन आप भी सुन लें कि हम जो है बेसिकली कुछ एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों के साथ जिसमें बहुत बेसिक सी इंग्लिश होती है। जैसे हम उनके साथ रैपिड फायर एक गेम है वो खेलते हैं। रैपिड फायर ये होता है कि हम उसमें 2 ऑप्शन देते हैं बच्चों को, यानी यू हैव टू चूज आइदर वन ऑफ देम, लाइक ब्लैक और व्हाइट, और बहुत बेसिक होता है। बच्चों को कोई एक चीज चूज करनी होती है और अगर उनको वो दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम उनको कहना होता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो हम ये उनको बोलना सिखाते हैं सिर्फ। तो ये बहुत बेसिक है। फिर हम कुछ कन्वर्सेशंस पे आते हैं कि ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका आंसर जो है वो 10 सेकंड से ज्यादा लंबा ना हो, तो उनको वो जवाब देने होते हैं। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यूजुअली करेंगे ये कि हम कुछ बच्चों के जो गिग्स हैं वो बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, और किस तरह से आप अपना गिग को रैंक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आजकल चैट जीपीटी बहुत कॉमन है और हम जो है इनको टेक्नोलॉजी के साथ भी साथ जोड़ लें। तो आई विल क्रिएट अ गिग फॉर देम कि वो देख सकें किस तरह से हो रहा है और जो है उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने कल भी जो है वो 2 बच्चों के साथ चैट जीपीटी पे बनाया था, आज उसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले ताकि हम इसको देख सकें। ओके, तो सही जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है और मैं फाइवर पे आ गया हूँ। आई थिंक सबको मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा, तो अब सिलसिला ये है कि हम जो है बेसिकली एक गिग बनाएंगे आज, ताकि सबको पता चले कि गिग किस तरह से बनना है और किस तरह से उसको सेट करना है। तो मैंने एक गिग बनाया है जिसमें मैंने नाम लिखा था कि आई विल मेक योर स्पेशल ओकेजन एक्स्ट्रा स्पेशल विद अ पर्सनलाइज्ड कार्ड। सही है, तो मुझे यूजुअली एक गिग बनाना है पर्सनलाइज्ड कार्ड के ऊपर। तो मैं चैट जीपीटी को यूज़ कर देता हूँ और मैं उसको लिखता हूँ कि जी सबसे पहले माय नेम इज शाहरुख, आई एम
freelancer. I want to. सही, तो मैंने जैसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको दे दी कि मेरा नाम शाहरुख है, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं एक गिग बनाना चाहता हूँ कस्टमाइज कार्ड्स के ऊपर। तो ये तो अब इसने मुझे कुछ टिप्स देना शुरू कर दी कि आप जो हैं वो स्पेसिफिक रहें कस्टमाइज ग्रीटिंग कार्ड्स डिज़ाइन, पर्सनलाइज बिजनेस कार्ड डिज़ाइन के ऊपर। तो ये दो टाइटल यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरी टिप है कि हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करें। फिर है गिग का डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल लिखें और क्लियर लिखें। फिर जो है अगला है कि मल्टीपल पैकेजेस दें, सही है, और अनलिमिटेड रिविजन दें उनको, कस्टमर्स को। रिस्पॉन्सिव और प्रोफेशनल रहें, फीडबैक के लिए ओपन रहें, डिलीवरी टाइम ज़रूर मेंशन करें। सही है जी। तो अब सबसे पहले जो है वो मैंने ये ले लिया उसी की बात पे कि जी मैं इसका टाइटल जो है वो ये वाला ले लेता हूँ, कस्टमाइज। तो मैं दोबारा चला जाता हूँ। शाहरुख भाई ये स्क्रीन फुल कर दें, सही नजर नहीं आ रहा। सही है, मैं कर दूँ। मैं आपको को होस्ट भी बना देता हूँ ताकि जो अब आए उसको आप एडमिट कर लें। सही है, अब इतने नजर आ रहा है? सरदार नजर आ रहा है? सर फुल नजर नहीं आ रहा स्क्रीन में ना, फुल नहीं हो रहा। फुल नहीं हो रहा। बाकी सबको नजर आ रहा फुल? जी जी, सबको फुल नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर। आप शायद मोबाइल से उसको स्वाइप राइट करेंगे तो नजर आ जाएगा। ठीक है। सही, मैं दोबारा इसको ज्वाइन कर। सही, तो मैं यहाँ पर इसको मैंने कल बनाया था तो इसको मैं हटा देता हूँ और वही यहाँ पर। अच्छा, कुछ थोड़ी सी हमें नकल के लिए भी अकल करनी पड़ेगी। तो उसने एक टाइटल दिया है कि क्रिएट कस्टम ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन। तो हम जो है आई विल क्रिएट कस्टम ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन्स। सही है, तो ये हमारा एक टाइटल हो गया। सही है, और हमारा जो है वो ग्रीटिंग कार्ड्स हो गया, इनविटेशन डिजाइन हो गया। सही है, और ये हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया। कैटेगरी हमें चूज करनी है अपनी। ये इसने खुद ही सजेस्ट किया है कि ग्राफिक डिजाइन में ये इसमें से सेलेक्ट कर लें आप कि कौन सी वाली होनी चाहिए। टी शर्ट है, मर्चेंडाइज है, बिजनेस कार्ड स्टेशनरी है, या इन्विटेशन डिजाइन है। तो मैंने उसको इन्विटेशन डिजाइन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं इन्विटेशन डिजाइन जो है वो किसका बनाऊंगा? मैं वेडिंग का भी बना सकता हूँ, पार्टी का, बेबी एंड किड्स का, हॉलीडे, एंटरटेनमेंट, बर्थडे एंड अदर्स। अदर्स में अब हमारे पास अभी रिसेंटली एक इवेंट आ रहा है वैलेंटाइन डे का। ये उसके बाद हमारा है बर्थडे हो चुका है, वेडिंग हो चुका है, ईस्टर। That's also a holiday. It counts as a holiday. पर्सनल एक ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें एक केक लेना है और अभी हमारे पास एक इवेंट आ रहा है, तो मैंने एक और ऐड कर दिया इसमें। सही है। अच्छा, अब मैं वापस अपने चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ एंड थोड़ी सी आवाज, एक्सक्यूज मी, लाइव।
अच्छा, मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ दोबारा और तैमूर भाई थोड़ी सी मीटिंग चलिए। अच्छा, तो मैं दोबारा चैट जीपीटी चला जाता हूँ और वहां पर लिख देता हूँ कि गिव मी, ओके, इसको title is मैंने अपना उसको गिग बता दिया, गिव मी अब मैं इसी की मदद से पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई पॉजिटिव कीवर्ड्स दे दो जो मेरा गिग रैंक कर दे। सही है, तो अब हम इसका इंतजार कर लेते हैं जवाब का कि क्या बताते हैं, क्योंकि हमें कीवर्ड्स डालने होते हैं अपने गिग के अंदर और जो है उसमें क्या आता है, स्टिल वेटिंग। Okay, so finally I got the answer. पहला कीवर्ड आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया एंड फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, सेवन आ गया, एट्थ आ गया, नाइन आ गया। सही, तो हम यहीं से 10th वाले से शुरू करते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, मैं वापस अपनी इधर गया, मैंने यहाँ कुछ पहले से लिखे हुए थे, इसको हटा देते हैं। अच्छा, हम 5 फाइवर में गिग्स वो टैग्स लिख सकते हैं, तो पहला तो ये हो गया। सही है, दोबारा चैट जीपीटी के पास चले आते हैं, कौन सा अच्छा है, पर्सनलाइज ग्रीटिंग कार्ड्स आ गया, ये कॉपी किया एंड पेस्ट। उसके बाद दोबारा देख लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, कस्टमाइज डिजाइन कार्ड्स। उसके बाद हैंडमेड प्रोफेशनल ग्रीटिंग कार्ड कस्टम। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें जैसे भी खुला हुआ है, थैंक यू। तो वी हैव 1 2 3 4 हो गए, एक और लेना है हमें। प्रोफेशनल नहीं दिया, तो लेट्स गो फॉर प्रोफेशनल। ये कॉपी किया एंड पेस्ट इट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कोई भी अगर 5वें के बाद लिखूंगा ना तो ये जगह नहीं देगा मुझे, तो आप 5 से ज्यादा नहीं लिख सकते। सो अगेन दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, मेरा टाइटल हो गया, मेरी कैटेगरी हो गई, मेरे मेटा डेटा हो गया कि मैं इसमें और कर दूं। अच्छा, दूसरी एक चीज यहाँ में से रह गई मुझसे, इमेज फॉर्मेट में कौन सा दूंगा। एआई नहीं होगा, जेपीजी होगा, पीडीएफ होगा और पीएनजी होगा। मेरे पास 3 मैं फॉर्मेट दे सकता हूँ। सही है, जो मैं इसके और मैं उसको सेव कर देता। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये सारे जो हैं वो ज्यादा हैं। तो अगेन मैं चैट जीपीटी के पास चले जाता हूँ, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, कैन यू सजेस्ट keywords less than 3 words। अच्छा, मे बी शायद सोचने में इतना टाइम नहीं लगाती है, लेकिन ये शायद नेट का इशू है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। लेकिन जब तक ये हो रहा है तो जब तक मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता 3 वर्ड से ज्यादा। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये शायद चल जाए कस्टमाइज का डिजाइन, बाकी नहीं चलेंगे। अच्छा, 20 कैरेक्टर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ओके।
तो वापस से रिपीट ये आ गया। इसने इतनी देर में ये लिख दी है कि ये कस्टम कार्ड्स आ गया पहले। ओके, तो हम ये कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एक आ गया। उसके बाद कार्ड डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर क्या दोबारा पेस्ट कर दिया कार्ड डिज़ाइन। उसके बाद कस्टम मेड, कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद प्रोफेशनल डिज़ाइन, copy and paste. And last one is occasion cards. Copy and just paste. So ये 5 हो गए, इसको मैंने कर दिया सेव और ये सेव हो गया। ओके, नाउ द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सही है, जो आपको प्राइस स्कोप एंड प्राइसिंग में जो है वो फाइवर अलाउ करता है कि आप 3 कैटेगरीज बना सकते हैं और उसमें आप अलग अलग कर सकते हैं। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मेरा गिग उसको पता है, तो मुझे सिर्फ ये लिखना है गिव मी द प्राइसिंग ऑफ माय गिग विद 3 पैकेजेस। सो जी, ये आपको ऑटोमेटिकली जो है ये आना शुरू होगा। ये पैकेज नंबर 1 होगा आपका। एक कस्टम डिज़ाइन आप बना सकते हैं कार्ड का, एक रिवीजन दे सकते हैं जीपीजी और उसमें फॉल्ट दे दें और 3 दिन में डिलीवरी दे दें और $5 चार्ज कर दें। सेकंड स्टैंडर्ड पैकेज है, आप जो है ये दे दें, 3 रिवीजन दे दें उसको, ये आप फॉर्मेट दे सकते हैं, 5 दिन में डिलीवरी दे दें और $15 चार्ज कर दें। तीसरा प्रीमियम है, आप जो है 5 कस्टम डिज़ाइन दे सकते हैं उसको और अनलिमिटेड रिवीजन दे सकते हैं, ये आपका फॉर्मेट आ गया और $25 चार्ज कर दें। तो मैं एग्जैक्टली यही कॉपी कर देता हूँ। सही है, और ये किया एंड दोबारा मैं अपने गिग पे किया और यहाँ पर जो है ये मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये भी मैं उससे लिखवा के आपको दिखा देता हूँ। तो बन के हटाई देते हैं, ये मैंने हटाया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। 1 कस्टमाइज कार्ड ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन, दूसरे का था 3 डिज़ाइंस और तीसरे का था 5। ओके, तो यहाँ पर यही मैंने दोबारा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर 1 की जगह से 3 कर दिया और फिर दोबारा जो है वो यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जो है वो 5 कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये डिस्क्रिप्शन लिखना है इसका कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन अभी इसने नहीं दिया है हमें। सही है, इसमें जो है एक रिवीजन दिया है और 3 दिन में डिलीवरी दी है। ओके, तो वी कुड गो फॉर इट। 3 दिन में डिलीवरी है, फाइन, और रिवीजन 1 है, तो मैं लेकिन फिर भी 2 दे देता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे क्लाइंट ढूंढना है, मुझे काम है। तो $5 मैंने अभी लिखे में, सही है प्राइस। ये इसमें मैं कुछ भी नहीं दूंगा, शिपिंग नहीं करके दे रहा, डबल साइडेड नहीं करके दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। सेकंड वाले में मैं डिलीवरी जो है वो 2 दिन में दे दूंगा, सही है, और रिवीजन 3 दे दिए। चौथे वाले में 1 दिन में डिलीवरी और 4 रिवीजन दे दिए मैंने, प्राइसिंग वही आ गई और इसकी 25 कही थी उसने। ओके, तो मैं इसको 15 की जगह 25 कर देता हूँ और सेकंड वाले की क्या कही है, 15 और 25। अच्छा, इसमें 7 दिन में डिलीवरी कह रहे हैं, 7 दिन में 1 दिन में दे दूंगा क्योंकि डिज़ाइन में अभी बस कोई काम नहीं है तो मैं जल्दी बना के दे सकता हूँ। ये हो गया जी 15। सही, ये 15 कर दिया, ये 5 कर दिया और ये रिवीजन हो गया और 1 दिन में डिलीवरी हो गई। परफेक्ट। अच्छा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मैंने लिखी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी चैट जीपीटी से आपको लिखवा के दिखाता हूँ। अब मुझे सिर्फ इसमें इतना लिखना है इसको कि प्लीज राइट 1 line description for each package. सही, ये लीजिए जी पैकेज। पहले एक बेसिक की पैकेज की डिस्क्रिप्शन आ गई, दूसरे की आ गई और तीसरे की आ गई। सही।
लेकिन इसने वही वाली लिख दी है, मैंने थोड़ी सी सोच के लिखी थी। अच्छा, अब ये वो लिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेसिक सी हो गई, क्योंकि ये तो मैं भी बता रहा हूँ आखिर में कि तीन तीन दिन के अंदर जो है मैं आपको दे दूंगा $5 में। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कैन यू मेक इट अट्रैक्टिव कैची। अभी देखिए, मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन, वन कस्टमाइज क्लिक आ गया, सही है। फिर ये है मेक अ स्प्लैश आ गया, फिर ये आ गया मेक योर मैसेज अनफॉरगेटेबल, सही है। तो ये आपको बहुत इजी सी दे सकता है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है, एक लाइन की डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, आप चाहें तो वो वाली कॉपी करके लिख दें, कोई इशू नहीं है, वैसे मैंने लिखी हुई है, सही। तो हम ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओके, तो ओके, do I have to मैंने अब इससे पूछ लिया कि मैं दे सकता हूँ, तो अब ये मुझे खाली जवाब दे देगा कि आपकी मर्जी है, आप देना चाहे दे सकते हैं, सही है। क्या चीजें हो सकती हैं, तो मैं इसको अब दोबारा स्पेसिफिक करके पूछता हूँ, सजेस्ट मी सम एडिशनल give me plan for additional price। मैंने इसको और स्पेसिफिक कर दिया कि एडिशनल सर्विस का विद प्राइस मुझे बता दो, पहन दो। प्रिंटिंग सर्विस मैं दे सकता हूँ शिपिंग करके, वो मैं नहीं दे सकता, $2 एक्स्ट्रा बोल रहे हैं कार्ड के चार्ज कर, सही है। कस्टमाइज एनवलप मैं दे सकता हूँ, नहीं ये भी मैं नहीं दे सकता। कस्टमाइज जो है ग्राफिक दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। सही है, तो ये यूजुअली जो बता रहा है वो फाइबर सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्री कोर्स करवा रहा है, मैंने उसको ओके किया, तो इसने 4-5 चीजें दे दी। सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी का माइक ओपन है, प्लीज वो क्लोज कर दें, थैंक यू। ओके, तो इसने 3-4 चीजें देख ली। अब मैंने सिर्फ एडिशनल रिवीजन दे सकता हूँ। रिवीजन वो होता है कि आपने एक डिजाइन बनाया, आपके कस्टमर को समझ में नहीं आया, तो आप रिवीजन एक्स्ट्रा, मैंने 4 दिए हैं, इसमें 5 रिवीजन हो सकते हैं एक दिन में मैं बना सकता हूँ, सही है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा दिया, बाकी मैं कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन मैं कैनवा पे बेसिकली बनाऊंगा, तो फास्ट डिलीवरी में दे सकता हूँ। फास्ट डिलीवरी अगर करवानी है बेसिक में, तो मैं एक दिन में दे दूंगा, लेकिन उसके मैं $5 और चार्ज करूंगा, सॉरी $10 और चार्ज करूंगा, तो ये मैं दे सकता हूँ। लेकिन अभी मैं फिलहाल नहीं दे रहा, मैं बेसिक सा गिग बना रहा हूँ, इसको और स्पेसिफिक नहीं करते। वहां से 8 नंबर प्लीज वो माइक म्यूट कर दें प्लीज। अगर भाई पढ़ने के बाद खोल दिया आगे से खोल दिया तो मेरा अपना माइक म्यूट करें प्लीज। सर अल्ताफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अल्ताफ नहीं है, ओके, वो किसी काम पे अभी बाहर गए हैं इस रूम से। ओके, तो रेहान मैं आपको जो है ना को होस्ट बना रहा हूँ, अगर किसी का माइक अनम्यूट हो तो आप जो है ना उसको प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, सही। ओके सर। मैंने बना दिया। ओके, तो मैं जो हूँ ये बेसिक से लेके चल रहा हूँ, सही। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं, सही है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। ओके, डिस्क्रिप्शन तो हम सब लिख देते हैं, लेकिन FAQs हम नहीं लिखते। सो हम आज दोनों चीजें लिखेंगे। FAQs इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि लोग पूछते हैं आपसे, बार बार रिपीट होता है। तो अब मैं सबसे पहले से डिस्क्रिप्शन लिखवाता हूँ, फिर FAQs लिखवाता हूँ। Write me a catchy and attractive description
मैंने इससे कहा कि जी मुझे एक अट्रैक्टिव और कैची सा डिस्क्रिप्शन लिख दो मेरे फाइवर के गिग के लिए। सही है। और सेकंड है प्लीज ऑल्सो राइट सम परफेक्ट cues for ये लीजिए जी। सही है। तो अब इसने आपको डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे दिया सारा। आपको कोई भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें करें। हाँ, दिमाग इस्तेमाल करना है, मैं ये नहीं बोलूंगा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। अगेन नकल की नहीं अकल जाई होती है, पढ़ना आपको जरूरी है। सही है। अगर आपने गलत पढ़ा और चीजें अपने कॉपी पेस्ट कर दी तो मसला होगा। आप जैसे ये देखें, ये लिख रहा है, इसने कहा कि मैं 3 दिन में आपको वो दे दूंगा। मैंने इसको 3 की जगह जो है वो हाँ 3 किया हुआ। ओके, यहाँ पर ये 5 दिन में मांग रहा है, मैंने शायद इसको कम कर दिया है, मुझे याद नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 7 दिन में आपको ये प्रीमियम दे रहा है लेकिन मैंने 1 दिन में कर दिया उसको। सही है। तो ये आपको चेंज करने पड़ेंगे अगर लिखने के लिए। सही है। तो ये चीजें जरूरी देखनी है कि आप जो है ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपको पढ़ के देखना है कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन लिख दी, आपको यहाँ से सिर्फ कॉपी करनी है और वहाँ पेस्ट कर देनी है। मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी लिखी थी, ये वो भी चैट जीपीटी से लिखी, मैंने उसको पढ़ के लिखवाई है। ये आ गई आपकी डिस्क्रिप्शन सारी। सही। अच्छा, अब मैं अगले पे जा रहा हूँ, दैट इज FAQs, और मैंने ये एंटर कर दिया। ये लीजिए सब FAQs ये खुद ही दे देगा आपको। पहला सवाल दे दिया है कि ये कौन से फॉर्मेट में होगा, उसका आंसर दे दिया आपको। सही है। फिर जो है आपका दूसरा सवाल लिखा है इसने, इसका भी आंसर दे दिया आपको। सही है। फिर आपको जो है तीसरा सवाल लिखा, फिर आपको इसका आंसर दे दिया। सही है। फिर जो है आपको चौथा लिखा, फिर उसका आंसर दे दिया। फिर पांचवा लिखा, फिर उसका आंसर दे दिया। तो ये फिर छठा लिखा, फिर उसका आंसर दे दिया। सही है। तो ये आपको इसने 9 सवाल दे दिए, 9 जवाब दे दिए बहुत क्लियरली। सही है। 10 दे दिए बल्कि, अभी और दे ही रहे। तो मैं इसमें से एक कॉपी करके डाल देता हूँ ताकि बाकी जो है वो और दे। अभी 8वां वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कैन यू क्रिएट सोशल मीडिया ग्राफिक दैट मैच द कस्टम कार्ड डिजाइन। बिल्कुल हम बना सकते हैं सोशल मीडिया के ग्राफिक्स। मैंने इसको किया कॉपी एंड मैं गया अपने गिग पे और नीचे आया, और यहाँ पर मैंने कुछ सवाल इसमें पहले से लिखे हुए, तो मैं यहाँ गया ऐड FAQs पे, सवाल आ गया, मैंने यहाँ सवाल किया कॉपी, और यहाँ आंसर दोबारा चैट जीपीटी पे गया और इसका आंसर उठाया और ये कॉपी किया एंड यहाँ पर कर दिया पेस्ट और इसको कर दिया ऐड। और मेरे पास कोई 1 2 3 4 5 6 जो है वो हो गए, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने बाकी खुद ही पहले लिखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ ताकि आपको यू गेट एन आइडिया कि मैं कर क्या रहा हूँ। सही है। अब जी ये सेव किया और नेक्स्ट स्टेप पे गया क्योंकि वो बताना है जल्दी जल्दी मुझे। ओके, नाउ अब आ गए रिक्वायरमेंट्स, यानी आपको अपने कस्टमर से क्या चाहिए। सही है। तो अब मैं दोबारा चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, मैं उसको कहूंगा राइट दी requirements which I will be I will need from my client. हम उसका क्या रिक्वायरमेंट बता दें मुझे क्या चाहिए। तो अगेन ये शुरू हो गया एंड पहला है कि इसने पूछा है कि आपको किस ओकेजन के लिए कार्ड बनवाना है, वो बताएं। फिर ये मैसेज क्या लिखवाना है, इस पे जो है वो रेसिपेंट का नाम क्या होगा, क्लाइंट प्रेफर्ड कलर स्कीम क्या होगी, इमेज क्या होगी, कोई लोगो लगवाना है बिजनेस का, कोई इधर इंफॉर्मेशन देनी है, ये सारी चीज़ें आपको पहले लेनी है। तो मैंने बाकी शायद लिखी हुई है, ये मुझे अच्छा लगा कि रेसिपेंट का नाम अगर लिखवाना है आपको, मैं दोबारा गिग पे जाऊंगा और ये मैंने कुछ लिखे नहीं, मैंने अपने सवाल क्या लिखे हुए,
इज दिस ऑर्डर इज फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और साइड प्रोजेक्ट। अच्छा, ये खैर उसके दिए थे, मैं इधर आया हूँ। प्रोवाइड मी द ओकेजन, जो आपको इसमें बनवाना है, ये मैंने पूछा हुआ है कि इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक कलर स्कीम, ये मैंने पूछा हुआ है। प्लीज प्रोवाइड मी एनी टेक्स्ट और इमेज, अगर है तो वो दे दें। सही है। फिर इफ़ यू हैव एनी डिज़ाइन प्रेफरेंसेस, अगर आपको चाहिए तो वो बता दें, शेयर कर दें मुझे। अगर कोई डेडलाइन है तो मुझे बता दें, ताकि मैं उसी टाइम के हिसाब से आपको कार्ड बना दूँ। फिर ये कि कोई पैकेज जो सूट करता है वो बता दें। फिर मैं एक और सवाल ऐड कर देता हूँ अपने क्लाइंट के लिए। सवाल ये होगा कि कोई अगर इसमें नेम लिखना है तो वो बता दें। फ्री टेक्स्ट, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आंसर्स या अटैचमेंट आप कर सकते हैं। कोई अगर तस्वीर आपको चाहिए तो मैं फ्री टेक्स्ट पे छोड़ देता हूँ। ये एक और हो गया कि अगर उसको कोई और चीज़ देनी है तो वो ऐड कर दें। अब मैंने इसको भी सेव कर दिया रिक्वायरमेंट्स लिख के। सही है। तो अब आ गई जी आखिरी हमारे एक की, आपको 3 तस्वीरें इसमें लगानी है। अच्छा, अब उसके लिए आपके पास आ जाता है कैनवा। कैनवा जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ तस्वीरें लगा के आपको गिग कंप्लीट करके दिखा देता हूँ क्या कैसे लगानी है। तो इसमें आपको ब्राउज करना है, और आपको मैंने कुछ तस्वीरें जो हैं वो पहले से ही इसमें कॉपी की हुई हैं, तो मैं वो बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी हो गई। अच्छा, ये एक हो गया, ये मेरा बर्थडे के लिए। सही है, ये प्राइमरी हो गया मेरा, ये मेरा एक सेलेक्ट था। एक मेरा, क्योंकि अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया। सही है। और इसके बाद जो है तीसरा एनिवर्सरी, तो ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये मैं कार्ड बना सकता हूँ। इसमें यहाँ पर तस्वीर लग जाएगी। सही है। यहाँ पर इधर तस्वीर लग जाएगी, यहाँ पर इधर तस्वीर लग जाएगी, और ये मैसेज आ जाएगा, योर मैसेज, कस्टम मैसेज। तो जो लिखवाना चाहे आपका क्लाइंट, आप उसको लिख के दे सकते हैं। तो पहला तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये 3 तस्वीरें आ गई। सही है। उसके बाद जो है आपके पास एक वीडियो बहुत काउंट करती है। आप जब तक अपनी इमेज या तस्वीर या वीडियो से नहीं बात करते ना, लोगों को ये समझ नहीं आता है क्या करें। तो सिर्फ 75 सेकंड तक आप वीडियो बना सकते हैं, 50 MB से कम वीडियो होनी चाहिए। ठीक है, ये आप कर लें और उसके बाद एक वीडियो डाल देंगे जी। इसमें बहुत बेसिक से हो सकता है। आर यू लुकिंग फॉर अ हैपनिंग एंड डू यू वांट टू मेक योर इवेंट मेमोरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग? Okay, so here's the choice. I can create you custom cards for your occasions that can live your memory forever. इस तरह की एक वीडियो बनाएं, छोटी सी और डाल दें, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ फिर आगे आ जाता है कि जी आपको डॉक्यूमेंट, अब आपके पास अगर कैनवा पे 100 कार्ड्स बने हुए हैं तो आपने उसको एक PDF फाइल के अंदर करना है। PDF फाइल यहाँ डाल देनी है कि जी मेरे पास ये कस्टमर आपका जो आएगा, क्लाइंट आपका आएगा, वो उसको स्क्रॉल कर सकता है PDF फाइल को, तो देखेगा अच्छा डिजाइन, उसको अगर समझ में आ गया तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ये सबसे 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एक वीडियो बनाना और एक आपके जितने डिजाइन है उनको एक PDF में कन्वर्ट करके वो लगाना उसमें। सही है। तो ये दोनों आप उम्मीद है कर सकते हैं कैनवा से बना के। तीसरी चीज आपको यहाँ पर एक चेक लगाना है कि जी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जी मैंने लिखा है वो सही है, और ये सब चीजें हो जाएंगी। फाइनल स्टेप, अब मैं इसको सेव और कंटिन्यू करूंगा। और अब ये आके जी मुझे बता रहा है यू आर ऑलमोस्ट डन, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। जी मैंने पूरा चीज़ तैयार कर दिया एंड पब्लिश गिग, एंड मेरा गिग रेडी है पब्लिश होने के लिए। और ये अब मैं ट्विटर, अपना लिंक्डइन और जो है वहाँ पर फेसबुक पे शेयर कर सकता हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जाना है आपको लिंक्डइन पे अपने, और ये शेयर योर गिग कर दीजिए, तो आपका गिग हो गया ऑटोमेटिकली शेयर। सही। इसी तरह आपका ट्विटर भी खोल लेते हैं। ट्विटर भी खुल गया, ये जी आ गया, और ये ट्वीट। सही है। तो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। फेसबुक पे कर दें तो ये तीनों हो गया, तो आपका गिग रेडी है। सही है, जो कि आप इसको डन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये थी थोड़ी सी स्टोरी कि आप अपना गिग किस तरह से बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए। किसी का कोई सवाल? जब ज्यादा खामोशी हो तो या तो ऊपर से चला जाता है या ज्यादा समझ में आ जाता है, लोग कहते हैं। तो मुझे ज्यादा खामोशी नजर आ रही है।
Thank you so much. Actually, ये पहली दफा थी कि मैं इस क्लास में आई थी, बहुत अच्छा लगा और I'm really happy कि आप चैट जीपीटी जैसी चीजों को लाइक यूज कर रहे हैं, बिकॉज मुझे एक्चुअली नहीं पता था, मुझे भी बाबा ने बताया था कि क्या होता है, और मैंने रिसेंटली अपनी असाइनमेंट के लिए यूज किया था, तो बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता है, डिफरेंट वेज में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सो इट्स वेरी नाइस सीइंग दिस। अब मेरा है कि एज मच एज पॉसिबल मैं यहाँ आऊंगी, अब आई एक्चुअली हैव टू गो, but it was really nice being here and connecting with all of you guys, and I hope that I can make this a thing to come every day. But Sure. yeah, Thank you very much. Thank you very much. thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye-bye. So, Carla, now show is yours. I just have to teach them a bit. Are you saying something? You can keep going. So I just have to teach them how to use Chat GPT with Fiverr. So I'm just telling them to how to integrate both the services and make a perfect gig without grammatical mistakes, without any having without using their brain actually. Very good. Do you want me to stay a little while longer or? No, No. I'm done from my side. So you just can carry on with your English class right now. Give me a moment Sure. for a tiny bit longer Sure. and So- I'll be right there. Fine. So meanwhile, I'll ask Rehan to continue the class. So आप अपना जो सेशन है रेहान वो शुरू करा दें, मेरा जो है वो चीज़ हो गई है जो मुझे सिखानी थी। Thank you.